भारत देश को योग, ध्यान, अध्यात्म, रहस्य और चमत्कारों का देश माना जाता है। वेद, पुराण, रामायण और महाभारत में ऐसी हजारों घटनाक्रम और वस्तुओं के बारे में वर्णन मिलता है जिन पर आधुनिक युग में शोध जारी है। चमत्कार और विज्ञान की ऐसी ऐसी अजीब बातें हैं जिनमें से कुछ की वैज्ञानिक पुष्टि होने के बाद उन पर अब सहज ही विश्वास किया जाने लगा है। प्राचीन काल में ऐसी वस्तुएं थीं जिनके बल पर देवता या मनुष्य असीम शक्ति और चमत्कारों से परिपूर्ण हो जाते थे। उन वस्तुओं के बगैर व्यक्ति खुद को असहाय मानता था। कहते कि ऐसी वस्तुएं आज भी किसी स्थान विशेष पर सुरक्षित रखी हुई हैं। हो सकता है कि आप ढूंढें या तपस्या करें तो आपको भी ये वस्तुएं मिल जाएं। कल्प वृक्ष। वेद और पुराणों में कल्प वृक्ष का उल्लेख मिलता है। कल्प वृक्ष स्वर्ग का एक विशेष वृक्ष है। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति जो भी इच्छा करता है वह पूर्ण हो जाती है। पुराणों में इस वृक्ष के संबंध में कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। इसके अलावा कुछ विद्वान मानते हैं कि पारिजात के वृक्ष को ही कल्प वृक्ष कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार पारिजात ही कल्पतरु है, जबकि कुछ का मानना है कि यह सही नहीं है। पुराण तो बहुत बाद में लिखे गए। दरअसल कल्प वृक्ष को कल्प वृक्ष इसलिए कहा जाता है कि इसकी उम्र एक कल्प बताई गई है। एक कल्प 14 मनवंतर का होता है और एक मनवंतर लगभग 30 करोड़ 84 लाख 48 हजार वर्ष का होता है। इसका मतलब कल्प वृक्ष प्रलय काल में भी जिंदा रहता है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक कल्प वृक्ष की भी उत्पत्ति हुई थी। समुद्र मंथन से प्राप्त यह वृक्ष देवराज इंद्र को दे दिया गया था और इंद्र ने इसकी स्थापना सुरकानन वन यानी कि हिमालय के उत्तर में कर दी थी। माना जाता है कि धरती के किसी न किसी कोने में आज भी कल्प वृक्ष कहीं न कहीं जरूर होगा। हो सकता है कि यह हिमालय के किसी दुर्गम स्थान पर मिले। अक्षय पात्र। अक्सर यह चमत्कारिक अक्षय पात्र प्राचीन ऋषि मुनियों के पास हुआ करता था। अक्षय का अर्थ जिसका कभी क्षय या नाश न हो। दरअसल एक ऐसा पात्र जिसमें से कभी भी अन्न और जल समाप्त नहीं होता। जब भी उसमें हाथ डालो तो खाने की मनचाही वस्तु निकाली जा सकती है। महाभारत में अक्षय पात्र संबंधित एक कथा है। जब पांचों पांडव द्रौपदी के साथ 12 वर्षों के लिए जंगल में रहने चले गए थे, तब उनकी मुलाकात कई तरह के साधु संतों से होती है। कुटिया बनाकर रहने के बाद उनके यहाँ भ्रमणशील साधु संतों के जत्थे उनसे मिलने के लिए या कुटिया में प्रवास के लिए आते थे। अब पांचों पांडवों सहित द्रौपदी के समक्ष यही प्रश्न होता था कि वे 6 प्राणी अकेले भोजन कैसे करें और उन सैकड़ों हजारों के लिए भोजन कहाँ से आए। तब पुरोहित धौम्य उन्हें सूर्य की 108 नामों के साथ आराधना करने के लिए कहते हैं। युधिष्ठिर इन नामों का बड़ी आस्था के साथ जाप करते हैं। अंत में भगवान सूर्य प्रसन्न होकर युधिष्ठिर के पास प्रकट होकर पूछते हैं कि इस पूजा अर्चना का आशय क्या है। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे प्रभु, मैं हजारों लोगों को भोजन कराने में असमर्थ हूँ। मैं आपसे अन्न की अपेक्षा रखता हूँ। किस युक्ति से हजारों लोगों को खिलाया जाए, ऐसा कोई साधन मांगता हूँ। तब सूर्यदेव एक तांबे का पात्र देकर उन्हें कहते हैं, युधिष्ठिर, तुम्हारी कामना पूर्ण हो। मैं 12 वर्ष तक तुम्हें अन्न दान करूंगा। यह तांबे का बर्तन मैं तुम्हें देता हूँ। तुम्हारे पास फल, फूल, शाक आदि 4 प्रकार के भोजन सामग्रियाँ तब तक अक्षय रहेंगी जब तक कि द्रौपदी परोसती रहेगी। तांबे का वह अक्षय पात्र लेकर युधिष्ठिर प्रसन्न हो जाते हैं। कथा के अनुसार द्रौपदी हजारों लोगों को परोसकर ही भोजन ग्रहण करती थी। जब तक वह भोजन ग्रहण नहीं करती, पात्र से भोजन समाप्त नहीं होता था। जन श्रुति के अनुसार इसी तरह का अक्षय पात्र आज भी हिमालय के साधुओं के पास है। यह पात्र सूर्य की साधना से ही प्राप्त होता है। दिव्य धनुष और तरकश। दधीच ऋषि ने देश के हित में अपनी हड्डियों का दान कर दिया था। उनकी हड्डियों से 3 धनुष बने, गांडीव, पिनाक और सारंग। इसके अलावा उनकी छाती की हड्डियों से इंद्र का वज्र बनाया गया। इंद्र ने यह वज्र कर्ण को दे दिया था। पिनाक
शिव के पास था, जिसे रावण ने ले लिया था। रावण से यह परशुराम के पास चला गया। परशुराम ने इसे राजा जनक को दे दिया था। राजा जनक की सभा में श्री राम ने इसे तोड़ दिया था। सारंग विष्णु के पास है। विष्णु से यह राम के पास आया और बाद में श्री कृष्ण के पास आ गया था। गांडीव अग्निदेव के पास था, जिसे अर्जुन ने ले लिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक ऐसा धनुष, तीर और तरकश है जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। यह तीर चलाने के बाद पुनः व्यक्ति के पास लौट आता है और तरकश में कभी तीर या बाण समाप्त नहीं होते। सबसे पहले ऐसा ही एक तीर राजा बलि के पास था। भृगुवंशियों ने राजा बलि से विश्व जीत के लिए एक यज्ञ करवाया। उस यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा बलि को सोने का एक दिव्य रथ, घोड़े एवं दिव्य धनुष तथा 2 अक्षय तीर दिए। प्रहलाद ने कभी न मुरझाने वाली दिव्य माला दी और शुक्राचार्य ने दिव्य शंख दिया। इस प्रकार दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर राजा बलि ने इंद्र को पराजित कर दिया था। राजा बलि इन दिव्य धनुष और बाण की बदौलत तीनों लोकों पर राज करने लगा था। इसके अतिरिक्त गांडीव धनुष और अक्षय तरकश भी दिव्य अस्त्रों में शामिल है। कहते हैं कि गांडीव धनुष अलौकिक था। यह धनुष वरुण के पास था। वरुण ने इसे अग्निदेव को दे दिया था और अग्निदेव से अर्जुन को प्राप्त हुआ था। यह धनुष देव, दानव तथा गंधर्वों से अनंत वर्षों तक पूजित रहा था। वह किसी शस्त्र से नष्ट नहीं हो सकता था तथा अन्य लाख धनुषों की समता कर सकता था। जो भी इसे धारण करता था उसमें शक्ति का संचार हो जाता था। अर्जुन के अक्षय तरकश के बाण कभी समाप्त नहीं होते थे। गति को तीव्रता प्रदान करने के लिए जो रथ अर्जुन को मिला उसमें अलौकिक घोड़े जुते हुए थे, जिनमें शिखर के अग्रभाग पर हनुमान जी बैठे थे और शिखर पर कपिध्वज लहराता था। इसी के साथ उस रथ में अन्य जानवर विद्यमान थे जो भयानक गर्जना करते थे। पारसमणि का जिक्र पौराणिक और लोक कथाओं में खूब मिलता है। इसके हजारों किस्से और कहानियाँ समाज में प्रचलित हैं। कई लोग यह दावा भी करते हैं कि हमने पारसमणि देखी है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में जहाँ हीरे की खदान है, वहाँ से 70 किलोमीटर दूर दनवारा गांव के एक कुएं में रात को रोशनी दिखाई देती है। लोगों का मानना है कि कुएं में पारसमणि है। पारसमणि की प्रसिद्धि और लोगों में इसके होने को लेकर इतना विश्वास है कि भारत में कई ऐसे स्थान हैं जो पारस के नाम से जाने जाते हैं। पारसमणि से लोहे के किसी भी चीज़ को छुआ देने से वह सोने की बन जाती थी। इससे लोहा काटा भी जा सकता है। कहते हैं कि कौवों को इसकी पहचान होती है और यह हिमालय के आसपास ही पाई जाती है। हिमालय के साधु संत ही जानते हैं कि पारसमणि को कैसे ढूंढा जाए, क्योंकि वे यह जानते हैं कि कैसे कौवे को ढूंढने के लिए मजबूर किया जाए। स्वयंतक मणि, कुछ लोग कोहिनूर को ही स्वयंतक मणि मानते हैं। हालांकि इसमें कोई सच्चाई है या हम नहीं जानते। सबसे पहले यह मणि इंद्रदेव के पास थी। वे इसे धारण करते थे। इंद्रदेव ने यह मणि सूर्यदेव को दे दी थी। बहुत काल के बाद यह मणि राजा सत्राजित के पास गई। सत्राजित ने यह मणि अपने देवघर में रखी थी। वहाँ से वह मणि पहनकर उनका भाई प्रसेनजित आखेट के लिए चला गया। जंगल में उसे और उसके घोड़े को एक सिंह ने मार दिया और मणि अपने पास रख ली। सिंह के पास मणि देखकर जामवंती जी ने सिंह को मारकर मणि उससे ले ली। सिंह के पास मणि देखकर जामवंत जी ने सिंह को मारकर मणि उससे ले ली और उस मणि को लेकर वे अपनी गुफा में चले गए, जहां उन्होंने इसको खिलौने के रूप में अपने पुत्र को दे दी। जब प्रसेनजीत कई दिनों तक शिकार से न लौटा तो सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि श्री कृष्ण ने ही मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध कर दिया होगा। अतः बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजीत को मारकर स्वयंतक मणि छीन ली है। तब श्री कृष्ण ने अपने ऊपर लगे लांछन को मिटाने के लिए मणि की खोज की। इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों के साथ प्रसेनजीत को ढूंढने वन में गए। वहाँ पर प्रसेनजीत को शेर द्वारा मार डालने और शेर को रीछ द्वारा मारने के चिन्ह उन्हें मिल गए। रीछ के पैरों की खोज करते करते वे जामवंत की गुफा पर पहुँचे और गुफा के भीतर चले गए।
वहां उन्होंने देखा कि जामवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही है। श्री कृष्ण को देखते ही जामवंत युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिन तक प्रतीक्षा की। फिर वे लोग उन्हें मरा जानकर पश्चाताप करते हुए द्वारिकापुरी लौट गए। इधर 21 दिनों तक लगातार युद्ध करने पर जामवंत श्री कृष्ण को पराजित न कर सका। तब उसने सोचा, कहीं यह वह अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे रामचंद्र जी का वरदान मिला था। यह पुष्टि होने पर उसने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि दहेज में दे दी। उल्लेखनीय है कि जामवंती कृष्ण के संयोग से महाप्रतापी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम सांब रखा गया। इस सांब के कारण ही कृष्ण कुल का नाश हो गया था। श्री कृष्ण जब मणि लेकर वापस आए तो सत्राजित अपने किए पर बहुत लज्जित हुआ। इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने भी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। उन्होंने कहा कि अब आप ही इस मणि को रखिए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि कोई ब्रह्मचारी और संयमी व्यक्ति ही इस मणि को धरोहर के रूप में रखने का अधिकारी है। श्री कृष्ण जानते थे कि इस मणि को रखने का अर्थ क्या है, अतः उन्होंने वह मणि सत्राजित को दे दी। कुछ कथाओं के अनुसार यह मणि श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को दे दी थी। उनके पास से यह कहाँ चली गई यह कोई नहीं जानता। हालांकि कहते हैं कि यह मणि जिसके पास भी रही वह महान शासक तो बना, लेकिन अंत में उसका बहुत बुरा पतन हो गया। कौस्तुभ मणि। मंथन के दौरान 5वां रत्न था कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु धारण करते हैं। महाभारत में उल्लेख है कि कालिया नाग को श्री कृष्ण ने गरुड़ के त्रास से मुक्त किया था। उस समय कालिया नाग ने अपने मस्तक से उतारकर श्री कृष्ण को कौस्तुभ मणि दे दी थी। यह एक चमत्कारिक मणि है। माना जाता है कि इच्छाधारी नागों के पास ही अब यह मणि बची है, या फिर समुद्र के किसी अतल गहराइयों में कहीं दबी पड़ी होगी। हो सकता है धरती की किसी गुफा में दफन हो यह मणि। धन्यवाद।